हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज हम रीजनिंग का चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम होगा अल्फ़ाबेट यानी कि वर्णमाला। तो आज हम रीजनिंग के चैप्टर में वर्णमाला पढ़ने वाले हैं यानी कि अल्फ़ाबेट। देखिए, वैसे तो ये चैप्टर ज़्यादा कह सकते हैं डीप नहीं है, यानी कि ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन अगर इसमें हम बिल्कुल भी मेहनत ना करें तो हमें कठिन हो सकता है चैप्टर। तो ज़्यादातर जो परीक्षा में एग्ज़ाम में यानी कि पूछे जाते हैं इसमें से प्रश्न, तो कम से कम समझ लीजिए अगर हमने अल्फ़ाबेट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया तो 2-3 चैप्टर वैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक, अगर एक चैप्टर हम अच्छे से कर लेते हैं। ठीक, तो इसी के आधार पर हम चैप्टरों को आगे बढ़ाएंगे, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस पढ़ेंगे आगे। तो चलिए शुरू करते हैं अल्फ़ाबेट चैप्टर को। देखिए, अल्फ़ाबेट का मतलब वर्णमाला। ठीक, अल्फ़ाबेट मतलब ABCD, वही ABCD आपको याद करनी, मतलब ABCD तो याद होगी सभी को। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि ABCD का अब हमें वो चीज़ याद करनी है जो एग्ज़ाम में काम आने वाली है। ठीक, ABCD तो सबने याद करी होगी, तो ABCD तो सबने याद की होगी। ठीक, अब उसके बारे में कैसे याद करनी है वो आपको हम बताने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड, देखिए ABCD तो हम सब ने याद की है। एक बार इस बोर्ड को साफ कर लेते हैं अपन। देखिए ABCD सबने याद की होगी, लेकिन कैसे याद करनी है वो हम आपको बताएं। देखिए, पहले तो हम लिख लेंगे अल्फ़ाबेट। ठीक, अल्फ़ाबेट यानी कि वर्णमाला। ठीक है फ्रेंड, तो इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और इसके डिटेल्स में हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे फ्रेंड। तो आप जुड़े रहें हमारे पीके मोटिवेशन चैनल पर। तो आपको इस रीजनिंग में इतना परिपक्व कर दिया जाएगा, इतना रीजनिंग में हम हर एग्ज़ाम में कम से कम, अगर मान के चलिए हर एग्ज़ाम में अगर 25 प्रश्न आएंगे, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको पूरी रीजनिंग पढ़ने के बाद आप इसमें कम से कम 23-24 ऐसे नंबर लाओगे। ठीक, और अगर अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस की तो आप 25 में से 25 भी नंबर ला सकते हो फ्रेंड। तो बने रहे शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में भी। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ये तो बीच में वैसे बात कर ली थी हमने। तो सबसे पहले हमें इसमें ABCD याद करनी है। ठीक, ABCD याद करने का तरीका, यानी कि देखिए ABCD तो सबने याद की है, A B C D E F G H I J K L M और N O P Q R S T U V W X Y Z। देखिए, हमारे ABCD के कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर। कितने लेटर होते हैं अल्फ़ाबेट में? कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। ठीक, तो अपन को कैसे याद करना है 26 लेटर को? तो देखिए हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, A का नंबर कितना है? 1। ठीक, A का नंबर कितना है? 1। B का नंबर कितना है? 2। C का नंबर कितना है? 3। D कितने नंबर पे? 4। ऐसे 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितना है? इसको सही से लिख देते हैं, 13। ठीक, N कितने नंबर पे? 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 19 20 21 22 23 और 24 25 26। ठीक, कितने लेटर हैं इसमें? कितने लेटर हैं? 26 लेटर हैं। हमने 26 ही नंबरों की क्या कर ली? हमने नंबरिंग कर ली। अब इसको याद कैसे करना है? देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक, कैसे याद करना है आपको? ऐसे याद कर लेना है कि जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि चलो ठीक है, A का नंबर क्या है? 1 है। ठीक, A कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे। अच्छा, आपसे पूछ लिया B कितने? 2 नंबर पे, तो ठीक कर लिया। अच्छा, आपसे पूछ लिया P कितने नंबर पे आता है? तो P आपको ऐसे याद करना है कि P कितने नंबर पे? 16 नंबर पे आता है। अच्छा, Q कितने नंबर पे? 17 नंबर पे आता है। अच्छा, V कितने नंबर पे आता है? 22 नंबर पे आता है। ऐसे याद करना है। ठीक, U कितने नंबर? 21 नंबर पे आता है। अच्छा, 18 नंबर पे क्या आता है? R आता है, R।
ठीक। अच्छा, आपसे बोले टी कितने नंबर पे, 20 नंबर पे, ठीक। ऐसे कोडिंग, मतलब एक कोड कह सकते हैं हम, ठीक। इसको आपको कोडिंग कर लेना है, ठीक। कोडिंग डिकोडिंग में भी हम यहीं से इसी प्रकार से करेंगे। और आपको एक पहला स्टेप है जो कि आपको ABCD की कोडिंग याद करना है, ठीक। जैसे आपसे पूछ लिया है सी कितने नंबर, 3 नंबर पे, ठीक। जे कितने नंबर पे, 10 नंबर पे। आई कितने, 9 नंबर पे, ठीक। के कितने नंबर पे, 11 नंबर पे। अच्छा, आपसे पूछ लिया है एस कितने नंबर पे, 19 नंबर पे। वाई कितने नंबर, 25 नंबर पे। एक्स कितने नंबर, 24 नंबर पे। डब्ल्यू कितने, 23 नंबर पे। ऐसे याद करना है आपको। तो आपको याद करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस आप अपने रजिस्टर में लिख लेना और 2-4-10 बार आप इसको देख लेना, बस। ना तो 2-4-10 बार आप लिख देना, इसको याद हो जाएगा हमेशा के लिए। तो ये था हमारा पहला स्टेप, ठीक। पहला स्टेप, जिसे हम पहला स्टेप बोलेंगे इसके, ठीक। तो आप सभी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये चीज़ समझ में आ गई हो कि कैसे करना है। सबसे पहले हमें ABCD के अक्षरों को याद कर लेना है। ABCD तो हम सबको पता है, ABCD तो हम सबको आती होगी, ठीक। लेकिन ABCD के जो कोड याद करना है हमें, वो किस तरह से याद करना है, ठीक फ्रेंड। तो कह सकते हैं हम, जो हमने आपके सामने लिखा है बोर्ड पे, इस तरह से ही आपको कोडिंग याद करनी है, ठीक है फ्रेंड। जैसे कि आपको बताया हमने कि 19 नंबर पे क्या आता है, एस आता है। 20 नंबर पे टी आता है और 21 नंबर पे यू आता है, ठीक। इसी प्रकार से अगर हम बोलें कि जैसे मान के चलिए 9 नंबर पे आई आता है, तो इस प्रकार से आपको याद कर लेना है, ठीक है फ्रेंड। अब चलते हैं हम अगले स्टेप की ओर, ठीक है। तो एरा देखिए, ए का अपोजिट क्या होता है, जेड। जैसे कि ए का अपोजिट क्या होता है, इसकी ट्रैक मान लो, इसको आज लिख लो, आज, ठीक। आज से मतलब आज से ए और जा से जेड, मतलब आज का मतलब ए का अपोजिट जेड। बाय, BY का मतलब बाय, ठीक। BY, ठीक। बाय करते हैं, बी का अपोजिट बाय। देखिए CX, या तो CX लिख लो इसको, CX, ठीक। ना तो इसको कॉरेक्स के नाम से याद कर लो, ठीक। ऐसे ही आपको क्या करना है, D और DW का मतलब दूध वाला, ठीक। D से दूध, W से दूध वाला, तो D का अपोजिट W का अपोजिट D, ऐसे याद करना है, ठीक। E का अपोजिट क्या होता है, V, ईव, ठीक। इसे ये भी याद रख लेना। उफ यानी गर्मी होता है, उफ, या तो FUN, फन भी मजाक होता है, तो उफ याद रख लेना आप, ठीक। GT रोड लिख लेना, तो G20, टी का नंबर 20 होता है, G20 आप ऐसे भी याद रख सकते हो। और SH, एस का अपोजिट H, एस का अपोजिट क्या होता है, H, एस का अपोजिट H। IR का अपोजिट क्या होता है, इंडियन रेलवे, IR इंडियन रेलवे, JQ, जे का विपरीत क्या होता है, Q, जे का विपरीत क्या होता है, Q, जे का विपरीत क्या होता है, Q होता है, जे का विपरीत क्या होता है, Q। देखिए PK आपने मूवी देखी होगी, PK मूवी, ठीक। जो कि अपना चैनल भी PK मोटिवेशन के नाम से, ऐसे PK याद रख सकते हो। देखिए L, एक आपको शब्द बता रहे हैं, जैसे लव, ठीक। LOVE, ठीक। LOV, लव। देखिए लव से 4 अक्षर जो है वो एक दूसरे का अपोजिट, ठीक। L का अपोजिट O, V का अपोजिट E, लव, ठीक। लव याद करोगे तो लव से L का अपोजिट O और V का अपोजिट E, ठीक है फ्रेंड। और M का अपोजिट है, या तो इसको तुम मन याद रख लो, मन, ठीक। तो इसकी कुछ नई ट्रिक्स हम आपको बना के देंगे, जो कि आप बेहतर से बेहतर याद कर सकोगे। लेकिन आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हो, एग्जाम में बहुत ही जल्दी आप क्वेश्चन का जो आंसर जो दे सकते हो, ऐसे याद कर लोगे अगर इसको। नहीं तो अगर इसको याद नहीं किया ना, तो समझ लेना आगे क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन आएंगे इन्हीं के आधार पर पूरे, ठीक है फ्रेंड। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। यहाँ से बता देते हैं आपको, A B C D E
एफ जी, एच आई जे के एल एम, ठीक। एम का अपोजिट एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आई का अपोजिट क्या होगा, आई का अपोजिट आर, एच का अपोजिट क्या होगा, तो एच का अपोजिट जो होता है विपरीत, एच का विपरीत कौन सा होता है अक्षर, तो एच का होता है एस। अच्छा, जी का विपरीत क्या होता है, टी होता है। जी का विपरीत क्या होता है, टी। जी का अपोजिट टी। अच्छा, आई का अपोजिट आर, आई का अपोजिट आर। क्यू का अपोजिट जे, जे का अपोजिट क्यू, क्यू का अपोजिट जे, जे का अपोजिट क्यू। अच्छा, आपसे पूछ लिया जाए कि एल का अपोजिट ओ, जो कि हमने आपको लब से याद करवाया है, लब, एल ओ वी ई। भी का अपोजिट ई, ई का अपोजिट भी। एल का अपोजिट ओ का अपोजिट एल, ठीक। इस प्रकार से आपको याद कर लेना है यार, इसमें कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। जैसे आपको सी का अपोजिट उल्टा उधर से देख लेना, जेड की ओर से सी का अपोजिट तीसरा कौन सा है, एक्स। डी का अपोजिट डब्लू, जैसे दूध वाला, ठीक, दूध वाला। एच एस मतलब हाई स्कूल, एच एस का मतलब हाई स्कूल याद रख सकते हो। लव आपको याद करवा दिया। और आज बाय, आज सुबह है बाय, ऐसे कुछ भी रख सकते हो। बाय, बी का मतलब, बी का अपोजिट बाय होता है। तो इस प्रकार से आपको याद कर लेना है, ठीक है फ्रेंड। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम तीसरे स्टेप की ओर चलते हैं। तो मैं इसको साफ कर रहा हूं। तो अब हम इसको साफ करने वाले हैं और आपको तीसरा स्टेप बताने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड। मैं देखिए समझिए, ए वी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम, ठीक। एम के बाद आगे भी वहीं से एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स जेड, ठीक है फ्रेंड। देखिए इसमें दो भागों में बटी होती है एबीसीडी। तीसरा पॉइंट जो है अपना, तीसरा स्टेप है, यानी कि हम कह सकते हैं प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश। क्या कहेंगे, प्रथम, इसको कहेंगे ए से लेके, यहाँ से लेके एम तक प्रथम अर्धांश। क्या बोलेंगे इसको, प्रथम अर्धांश, ठीक, यानी कि फर्स्ट स्टेप। क्या बोलेंगे, फर्स्ट स्टेप। इसको क्या बोलेंगे, एन से लेके जेड तक, इसको क्या बोलेंगे, द्वितीय अर्धांश। द्वितीय अर्धांश, ठीक है फ्रेंड, यानी कि सेकंड स्टेप। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सेकंड स्टेप। तो देखिए फ्रेंड, फर्स्ट अर्धांश और सेकंड अर्धांश के बारे में आप समझ चुके होंगे कि अपनी जो एबीसीडी है ना, एबीसीडी में कितने 26 लेटर होते हैं, कितने 26 लेटर होते हैं। 26 लेटर को हमने तीन तीन भागों में बांटते, सॉरी 2 भागों में बांटते, 13 इसके कितने अक्षर हैं, 13 है। इसमें कितने लेटर हैं, 13 है। इसमें कितने लेटर हैं, 13 है, ठीक है फ्रेंड। इसमें कितने लेटर हैं, 13 है। तो आप इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो इसमें प्रश्न बनेगा, जैसे कि दिए गई वर्णमाला में प्रथम अर्धांश, नहीं ऐसा प्रश्न बनेगा, जैसे देखिए ऐसा प्रश्न बनेगा कि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश, ठीक। प्रथम अर्धांश से प्रश्न बनने वाला है, प्रश्न बनेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में, कैसा प्रश्न बनेगा, ऐसा प्रश्न बनेगा दोस्त कि अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वां अक्षर कौन सा है, ठीक। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, देखिए दायां, एबीसीडी का दायां किस साइड होगा हमारा, दायां इस साइड होगा, ठीक, दायां। और इस साइड कौन सा होगा हमारा, बायां। कौन सा होगा, बायां। दाएं बाएं, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, दायां बायां, लेफ्ट राइट,
ठीक है फ्रेंड। तो देखिए किस प्रकार से हमारा राइट अभी इस साइड है, लेकिन हमें सॉल्व ABCD का दायां का साइड है इस साइड, तो हम सॉल्व करते हैं ना उसी साइड से हमको दायां बायां लिख लेना है। ठीक, हमारा दायां इस साइड, तो हमको सॉल्व भी उस साइड से करना है, दायां इस साइड बायां, तो इस साइड से हमारा बायां हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, उसने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो दाएं हमारा कौन सा है, दायां तो ये है, और दाएं से हम इस साइड को आएंगे, दायां से ऐसे देखिए 1 2 3 4 5, 5वां अक्षर कौन सा हो जाएगा हमारा, V हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, V हो जाएगा। देखिए उसने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में, क्या कहा, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वें अक्षर के दाएं, ठीक, दाएं से 5वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए उसने 5वें अक्षर के दाएं, ठीक है, 1 2 3 4 5, 5वां अक्षर, उसने कहा 5वें अक्षर के दाएं, क्या बोला उसने, 5वें अक्षर के दाएं, ये तो हुआ कौन सा हो गया, 5वां अक्षर हो गया। ठीक, इसका दायां किस साइड होगा, अक्षर का दायां किस साइड होगा, इस साइड, दायां सॉरी दायां किस साइड होगा, उस साइड, और बायां किस साइड होगा, इस साइड। ठीक, अक्षर है ना जो हमारा ये भी का दायां किस साइड, इस साइड, इस साइड क्या है, बायां, तो उसने क्या, बायां छठा अक्षर कौन सा होगा। ठीक, तो 1 2 3 4, फिर से आगे बढ़ेंगे तो कौन सा हो जाएगा हमारा, ए, सही, इसका कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए प्रश्न पूछ लिया जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, ठीक, अभी दाएं से पूछ रहे थे, अब बाएं से पूछ लिया उसने, बाएं से छठवां अक्षर कौन सा होगा। तो बाएं से छठवां अक्षर कौन सा होगा हमारा, 1 2 3 4 5 6, कौन सा होगा, छठा अक्षर ए हो जाएगा। लेकिन उसने पूछा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठे अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, छठे अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो छठा अक्षर तो होगा, इसके दाएं, दायां दायां किस साइड है, दायां अक्षर का दायां किस साइड है, अक्षर का दायां पूछा उसने, अक्षर का दायां उस साइड है, तो दायां छठा पूछा, 1 2 3 4 5 6, छठवा कौन सा हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, कभी इस प्रथम अर्धांश को उल्टा कर देगा, कभी द्वितीय अर्धांश को उल्टा कर देगा, कभी प्रथम अर्धांश को सीधा कर देगा, कभी इसको उल्टा कर देगा, कभी इसको सीधा कर देगा, कभी इसको उल्टा कर देगा, कभी इसको उल्टे क्रम में लिख देगा, कभी इसको सीधे क्रम में, कभी ये अक्षर है ना अक्षर, कभी अक्षर को बढ़ा के लिख देगा और कभी प्रथम अर्धांश के घटा के लिख देगा। तो इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे फ्रेंड, और इसी प्रकार से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, जो कि इससे सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डिटेल्स जो मैंने बताई है इस चैप्टर की आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर अच्छे से समझ में आ गई हो कमेंट करके बता दें हमको कि किस प्रकार से आपको समझ में आया और वीडियो कैसी लगी आपको, जल्दी से बताएं फ्रेंड। और हम चलते हैं प्रश्नों की ओर, ठीक है फ्रेंड। टाइप फर्स्ट, टाइप रहेगा अपना फर्स्ट, ठीक है फ्रेंड। तो उसने क्या कहा अपना, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 13वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला लिख लेंगे पहले तो, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। देखिए फ्रेंड उसने क्या कहा आपने कि अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक, अंग्रेजी वर्णमाला में 13वें स्थान पर, दाएं छोर से 13वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। ठीक, दायां किस साइड होगा हमारा, ब्लैक मार्कर, दायां इस साइड रहेगा हमारा कौन सा, बायां, ठीक, लेफ्ट राइट, ठीक है फ्रेंड, लेफ्ट राइट। तो उसने क्या कहा, हम अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 13वां अक्षर कौन सा होगा। तो दाएं छोर से, दाएं के साइड इस साइड, तो दाएं होगा हमारा किस साइड, इस साइड गिनेंगे, दाएं छोर से कहा उसने, ठीक, और इस साइड से हमारा कौन सा होगा, बायां, ठीक। तो दाएं छोर से कहा, ठीक, उसने क्या कहा, दाएं छोर से, तो दाएं छोर से हमारा किस साइड, दाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक, 13। तो 13वें नंबर पर हमारा कौन सा हो जाएगा, एन हो जाएगा। ठीक, पहला प्रश्न अपना क्या था, पहला प्रश्न अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 13वें स्थान पर
कौन सा अक्षर है, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में द छोर से 13वें स्थान पर कौन सा होगा, एन होगा। ठीक, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा अपना, एन। ठीक है फ्रेंड, अब चलते हैं अपन अगले प्रश्न को। दिए गए अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश, ठीक, अभी आपको बताया था ना प्रथम अर्धांश द्वितीय अर्धांश, प्रथम अर्धांश कौन सा होता है और द्वितीय अर्धांश कौन सा होता है। प्रथम अर्धांश ए से लेके एम तक होता है और द्वितीय अर्धांश एम से लेके जेड तक होता है। क्या कहा हमने, प्रथम अर्धांश ए से लेके एन तक होता है, एम तक होता है, और जो एम एन से लेके द्वितीय अर्धांश जेड तक होता है। ठीक है फ्रेंड, तो वही प्रश्न हम दूसरा पढ़ने वाले हैं कि दिए गए अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश यानी कि फर्स्ट स्टेप को यदि उल्टे क्रम में लिखा जाता है, उल्टे क्रम में, ठीक, ये कैसा लिखा, सीधे क्रम, प्रथम अर्धांश, इतना लिखा, ये क्या लिखा, प्रथम अर्धांश, प्रथम अर्धांश सीधे क्रम में लिखा ले। अब क्या लिखना, हम उल्टे क्रम में लिखना है। क्या रखना है, उल्टे क्रम में, इस साइड से मान लो, उल्टे क्रम में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ये क्या उल्टे क्रम में लिखा। जैसे हम यहाँ से ए से शुरू करते हैं ना, ए बी सी डी ऐसे यहाँ तक एम तक लिखा, ये सीधे क्रम में लिखा, ये हमने उल्टे क्रम में लिख दिया। ठीक, इस तरह से। अब यहाँ से ये क्या हो गया, प्रथम अर्धांश हो गया, प्रथम अर्धांश यानी कि पूर्वार्ध, जिसे हम पूर्वार्ध अर्धांश भी बोल सकते हैं। अब यहाँ से अपन को एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इस प्रकार से आप अब उससे अपना प्रश्न आगे पढ़ते हैं। ठीक, यदि उल्टे क्रम में लिख दिया जाता है पहले प्रथम अर्धांश को, तो दाहिने से 7वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, दाहिने से मतलब दायां, दायां से बायां। ठीक, क्या कहा उसने, दाहिने से कौन सा, 7वें अक्षर के, दाहिने से 7वें अक्षर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दाहिने से 7वें अक्षर, ये तो हमने अच्छे से पढ़ लिया। कैसे बात, अभी कर देंगे। देखिए, दाहिने से कौन सा, 7वां, 1 2 3, ये अपना बाय है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओ सॉरी क्या बोला था उसमें, 7वें अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर पे क्या हमारा टी, क्या नंबर क्या है, टी। अब आगे पढ़िए, उसने क्या कहा, 7वें अक्षर के बाएं, 7वें अक्षर के बाएं, देखिए टी है और इसका दायां के साइड है इस साइड, हमारा भी दायां के साइड है इस साइड, इसका बायां इस साइड, तो टी का दायां के साइड इस साइड, ठीक, दायां, बायां के साइड इस साइड। तो उसने क्या कहा कि दायां से, ठीक, उसने क्या कहा, तो दाहिने से 7वें अक्षर के, 7वें अक्षर के, क्या कहा, 7वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक, 7वें अक्षर के बाएं यानी कि बाएं का साइड इस साइड, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर पे क्या आने वाला है उसका, ई, और यही प्रश्न का आंसर हमारे हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न जो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा दोस्त। इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी, देखिए आप देख सकते हो किस प्रकार से आपके सामने सॉल्व किया। देखिए, प्रथम अर्धांश द्वितीय अर्धांश, ठीक, उसने कहा प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाता है। ठीक, प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाता है, और आगे हम पढ़ेंगे प्रश्न को। तो यदि प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए और यदि दाहिने से 7वें अक्षर, क्या, यदि प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाता है तो दाहिने से 7वें अक्षर, क्या, दाहिने से 7वें अक्षर, ठीक है, दाहिने से 7वें अक्षर हो गया, 7वें अक्षर के बाएं, क्या कहा, अक्षर के बाएं, अक्षर का बायां का साइड इस साइड, हमारा बायां का साइड है इस साइड, तो अक्षर का बायां भी इस साइड होगा। यानी कि हम सॉल्व करते हैं तो हमारे बाएं हमारे दाएं के हिसाब से हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो इसी प्रकार से हम रजिस्टर पे भी सॉल्व करते हैं, तो इसी प्रकार से देखें, तो इसका बायां 11वां कौन सा है, ई। ठीक है, तो यही प्रश्न का आंसर हो जाएगा। प्रथम अर्धांश अपना लिखा है, तो उसने क्या कहा, उत्तरार्ध, पूर्वार्ध बोले, प्रथम अर्धांश बोले, फर्स्ट स्टेप बोले, तो अपना पहला ही है ये सब, पहला प्रथम अर्धांश। यहाँ
प्रथम अर्धांश को सीधे क्रम में लिखना है, लेकिन उसने कहा उत्तरार्ध यानी कि द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाता है। ठीक, उल्टे क्रम में लिखा जाता है। तो यहाँ से फर्स्ट स्टेप मान लो उल्टे क्रम में, यहाँ से मान लो सेकंड स्टेप। ठीक, इधर से लिख लेते हैं अपन MNOPQRSTUVWX और Z। ये अपना क्या हो गया, ये अपना क्या हो गया, उत्तरार्ध अर्धांश, उत्तरार्ध यानी कि द्वितीय अर्धांश, सेकंड स्टेप। ठीक है फ्रेंड, अब इसमें प्रश्न को अपने कैसे सॉल्व करना है, प्रश्न पढ़ लेते हैं। अगर उत्तरार्ध को उल्टे क्रम में लिख दिया जाता है तो बाएं से दायां हमारा ए है, ठीक, बायां हमारा ए है, दायां हो गया ये हमारा, दायां हो गया वो बायां हो गया। ठीक है, उसने कहा यदि उत्तरार्ध को उल्टे क्रम में लिख दिया जाता है तो बाएं से 25वें अक्षर के बाएं, क्या कहा उसने, तो बाएं से 25वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा, क्या कहा, बाएं से 25वें अक्षर। देखिए ये तो हमें पता है कि बाएं से 25वां अक्षर कौन सा, तो हमें बाएं से 25 काउंट करना, 25 कितने नंबर पे, ठीक, तो 25 यहाँ से पूरे अक्षर कितने होते हैं, इसमें 26 होते हैं ना, कितने होते हैं 26, तो 25वां अक्षर हम कह सकते हैं कि 25वां अक्षर तो होगा भाई, इसमें से ना तो अक्षर कम किए ना ही इसमें ज़्यादा किए, अक्षर तो वही बस उल्टे सीधे कर दिए हमने। तो अगर हम इनसे यहाँ से लेके यहाँ से काउंट करेंगे तो 25वां अक्षर हमारा कौन सा हो जाएगा, ओ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा हमारा 25वां अक्षर तो हमारा ओ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ओ। और ना मानो तो आप काउंट करके देख सकते हैं। देखिए एम कितने 13 नंबर पर होता है, ये तो सीधा लगा 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ठीक, 25 नंबर पर कौन सा है, ओ है हमारा। ठीक, अब उसने क्या कहा कि 25वें अक्षर के बाएं, बाएं से 25वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर जो है वो कौन सा होगा। 25वां अक्षर हमारा कौन सा हो गया, ए हो गया। ठीक, 25वां अक्षर कौन सा हो गया, ए हो गया। ठीक, अब उसने ये कहा कि इस अक्षर के बाएं, इस अक्षर के बाएं कहा उसने, ठीक, तो इस अक्षर का बायां किस साइड है, बायां तो इस साइड और दायां उस साइड, इस अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा, चौथा अंक कौन सा होगा। ठीक, तो पहला अक्षर पी, 1, 2, 3 और 4 कौन सा होगा हमारा, एस। कौन सा होगा हमारा, एस। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा हमारा, एस, ANS, आंसर। तो चलिए फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए प्रथम अर्धांश को उल्टा नहीं किया, उसने बोला था कि उत्तरार्ध यानी कि द्वितीय अर्धांश को उल्टा कीजिए। ठीक, यदि इसको उल्टे क्रम में लिख दिया जाता है तो बाएं से, क्या कहा उसने, बाएं से क्या बोला, बाएं से कौन सा, 25वें अक्षर के, बाएं से 25वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा हो, उसके बाएं कौन सा अक्षर होगा, सॉरी दाएं बोल दिया हमने, 25वें अक्षर के बाएं कौन सा अक्षर होगा। ठीक, अब आपको हम ट्रिक्स बताने वाले हैं। ठीक, कौन सी, इसके बारे में ट्रिक बताएंगे हम, किस प्रकार से आपको देंगे। आप चाहो इस तरह के हमने प्रश्न करवा दिए हैं, अब आपको और हम प्रश्न करवा रहे हैं कम से कम 4 से 5 उसी तरह के प्रश्न करवाएंगे, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक, और प्रश्न सबसे पहले हम ABCD लिख लेते हैं। ठीक, ABCD EFGHIJKLMNOP QRSTUVWXYZ। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार से हमने ABCD लिख ली। अब हम पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। ठीक, प्रश्न नंबर पहला रहेगा अपना कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, बायां कौन सा है, बायां हमारा ए है यानी कि लेफ्ट, बायां, और ये हमारा इस साइड से कौन सा है, दायां, दायां। ठीक है फ्रेंड, तो अब हम देख सकते हैं बाएं से 22वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक, क्या कहा उसने,
बाएं से 22वां अक्षर, बाएं से 22वां अक्षर, 22 नंबर पे हमारी भी आती है, तो 22वां अक्षर कौन सा हमारा भी। 22वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर, 22वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा हमारा, 1 2, बायां भी का बायां कौन सा, ए इस साइड है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा ओ। क्या होने वाला है ओ। इस क्वेश्चन का आंसर जो होने वाला है हमारा, उसका सही आंसर हो जाएगा ओ उत्तर। ठीक, लेकिन हम इसको गिनवाने के बजाय इसको ट्रिक से हम इसको सिखा देंगे। देखिए, आपको एग्जाम में तो समय बचाना है, आपको एग्जाम में ऐसे तो करना नहीं है कि आपको सिर्फ 1 ही 2 प्रश्न करने हैं, 2 4 10 प्रश्न करने हैं, उसमें तो समय सीमा रहती है। तो इस प्रकार आपको ट्रिक्स के द्वारा करना है, और ट्रिक्स आपको हम वो बताने वाले हैं जो कि आप सेकंडों में सॉल्व कर दोगे उसको। देखिए, आपको क्या पूछा था उसने, प्रश्न को हम पढ़ेंगे सबसे पहले। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, ठीक, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, कौन सा अक्षर बाएं से 25वें, कौन सा अक्षर बाएं से कौन सा 22वां बोला, बाएं से, ठीक, बायां। सबसे पहले तो आप एक फॉर्मूले टाइप का जो हम बोलेंगे आपको वो कीजिए। देखिए, अगर आपको प्रश्न में बायां प्लस, अगर आपको बायां बायां मिले, ठीक, बायां बायां मिले तो आपको क्या करना है, माइनस, ठीक। अगर आपको बायां प्लस दायां मिलता है, ठीक, तो आपको क्या करना है, प्लस, ठीक। अगर आपको दायां दायां मिलता है तो आपको क्या करना है, माइनस, ठीक। अगर आपको कौन सा हो गया अपना, दायां दायां मिलता है और बायां दायां, ठीक। अगर दायां बायां मिलता है, दायां और बायां मिलता है, तो आपको क्या करना है, प्लस। इसको आप बहुत ही अच्छे से ध्यान करना, ठीक। आप देखना, इसी से सॉल्व करवाने वाले हैं आपको। देखिए, इसमें क्या कहा उस क्वेश्चन में, कहा उसने कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 22वां, बाएं से 22वां, ठीक। बाएं से क्या कहा उसने, बाएं से क्या कहा उसने, 22वां, बाएं से 22वां, ठीक। फिर अगला क्या कहा, बाएं से 22वें, यानी कि बाएं से 22वें अक्षर के बाएं, क्या कहा, 22वें अक्षर के बाएं, 2 बार बाएं आ गया इसमें, 22वें अक्षर के बाएं, बाएं से 22वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा हुआ, बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, 7वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक। अब देखिए, आप इसको किस तरह करना, बायां बायां प्लस बायां हो तो क्या करना आपको, माइनस, बायां प्लस दायां हो तो क्या करना आपको, बराबर में मान लीजिए, बराबर क्या, प्लस, दायां प्लस दायां बराबर माइनस, दायां प्लस बायां बराबर प्लस। इस प्रकार से आपको करना है। देखिए, इसको 22 में से 7 को घटा देना है, यानी कि बायां प्लस बायां बराबर माइनस, यानी कि दायां जो अपना बाएं में से बायां को घटा देना है, तो कितना बचेगा, नंबर हमारा बचने वाला है 15, 15 नंबर पे क्या था, ओ। देखिए फ्रेंड, समझ में आया क्या किया हमने। प्रश्न में जितनी बार दायां बायां दिया उसको देखना है। सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में कैसा प्रश्न था, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 22वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा था, ठीक, 7वां अक्षर कौन सा है, तो 22 में से हमने 7 को घटा दिया, यानी कि बाएं बाएं था। अगर दाएं होता तो इसको हम जोड़ देते, और एक आपको हम दाएं वाला देने वाले हैं इस बार। इसमें अगला प्रश्न देने वाले हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में क्या कहा हमने, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, ठीक, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें अक्षर, बाएं से 13वें, क्या कहा, बाएं से 13वें अक्षर के दाएं, 13वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक, 13वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा।
ऐसा प्रश्न है। अंग्रेजी वर्णमाला में 13 अक्षर के दाएं 13वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? 13 है और 5 कितना होता है? 18। 13 + 5 कितना होता है? 18। और 18 नंबर पे क्या आता है? आर। क्या आता है? आर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आर। और आपको विश्वास नहीं है तो आपको गिन के बता देते हैं। बायां इस साइड से और दायां इस साइड से, ठीक। तो आपको इस पर 13वें अक्षर बाएं से 13वें, तो बाएं से 13वां एम, और एम के अक्षर इसके दाएं 5वां, 1 2 3 4 5 क्या है हमारा? आर। क्या है? आर। और इसका भी क्या है? आर। तो सिर्फ कुछ नहीं है, आप तो इसको याद रखो बस। तुम इसको समझ गए ना, इस फॉर्मूले को समझ गए ना, तो समझ लो इस चैप्टर में कुछ नहीं है, कुछ भी। और ABCD के जैसे वो कह सकते हैं हम अक्षर, जो सीरियल नंबर है ना, उनको याद कर लिया है ना आपने, तो समझ लो कुछ भी नहीं, अपोजिट एक। बस इसमें इसी का खेल है। इसमें कोडिंग डिकोडिंग में ये 3-4 चैप्टर ऐसे हैं जो इन्हीं से चलते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और हमें तैयारी को अगर बेहतर बनाना है, अपने इस चैनल को, PK मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों में शेयर कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और दूसरी वीडियो में जल्द ही मिलेंगे।